बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लच्छादार पराठे की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये पराठा बनेगा, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेथड इसका बहुत ज़्यादा इजी है, इजीली आप इसको कुक कर सकते हैं, आसानी से आप झटपट तैयार कर सकते हैं। आगे माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में भी आप इसको सहरी में बना सकते हैं, अफ्तारी में बनाएं, जैसे आप बनाना चाहें आप इस तरीके से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से बड़े साइज़ के बर्तन में मैंने 1 से 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। मेल्ट करके मैंने घी इसके अंदर ऐड किया है। इसको पहले हाथों की मदद से मैं घी आटे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इसके बाद नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करके इसको मैं नॉर्मल गूँध लूँगी। जिस तरीके से हम घर का आटा गूँधते हैं वही इसकी थिकनेस होगी। यहाँ पे मैं आटा तैयार कर चुकी हूँ, एक बाउल में निकाल लिया। इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने आटा डस्ट किया है, खुश्क आटा है। इसको डस्ट करके इसका हम बेहतरीन सा पेड़ा हम बना लेंगे, पेड़े बनाएंगे। इस तरीके से इसको गोल करके बेहतरीन तरीके से के साथ शेप बनाएंगे इसकी गोल। जितनी ज़्यादा इसकी गोल शेप होगी आपकी रोटी उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त और गोल बनेगी। सारे के सारे पेड़े मैं इसी तरीके से तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ पे आटा मैंने डस्ट किया है, एक पेड़ा लिया है। सबसे पहले मैंने इसको बेलना स्टार्ट करूँगी। इसकी इसी तरीके के साथ रोटी बनाएंगे जैसे हम एक नॉर्मल रोटी बनाते हैं। पतली रोटी बनाई है। अब इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से सारी ऑयलिंग कर लूँगी, सारा ऑयल मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा मैंने हरा लहसुन लिया है। हरी प्याज भी आप ले सकते हैं। अगर हरा लहसुन नहीं है आपके पास तो आप हरी प्याज ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा लहसुन ऐड किया है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं कटर की मदद से इसके मैं इस तरीके से कट लगाऊंगी। याद रहे कि दरमियान से आपने कट बिल्कुल नहीं लगाना, दरमियान तक आपका कट नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से साइडों पर मैं बराबर कट लगा के अब इसको मैं साइडों से इसको फोल्ड करती जाऊँगी दरमियान में। ये देखें सारी मैं दरमियान में फ़ोल्ड कर चुकी हूँ और ये एक ख़ुद ब खुद बेहतरीन सा पेड़ा तैयार हो गया है। अब इसको बिल्कुल भी गोल करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा हम इसी तरीके से पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ा तैयार हुआ है और अंदर से जो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं चीज़ें वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगी। सारा मैं तैयार कर चुकी हूँ। 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर खुश्क आटा डस्ट किया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर पेड़ा रख के इसको बेलने की मदद से आहिस्ता आहिस्ता बेलना शुरू करूँगी। पूरी की पूरी हम बारीक रोटी बेलेंगे। बारीक रोटी बेलने से भी इसकी लेयर्स वैसे ही आएंगी जैसा कि आप थोड़ी सी थिक रखते हैं जब इसकी रोटी, तो भी इसकी लेयर्स काफ़ी अच्छी आती हैं। इसी तरीके से मैं बाकी भी तैयार कर चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है, ऑयलिंग कर ली है। इसके ऊपर मैं रोटी जो बेल के रखी थी वो इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर फैला दी है। फैलाने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे और साथ में इसकी साइडों को फोल्ड करके बेहतरीन सी इसको रोटी को हम गोल कर लेंगे। यहाँ पर मैं पलटूंगी, देखेंगे मैंने कितनी आसानी से आराम से मैंने इसको पलट लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद चिमटे की मदद से मैं इसको गोल घुमा घुमा कर अच्छी तरीके से मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। दोनों साइडों से इसी तरीके से कुक करेंगे। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ज़बरदस्त पकी है। अंदर से भी इसके कलर नुमायाँ हो रहे हैं, ग्रीन कलर जो है अंदर में वो भी नुमायाँ हो रहा है। पराठा बन चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। इसी तरीके से बाकी भी हम तैयार करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार हुई हैं। लच्छा पराठा बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सिंपल आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप सालन नहीं है आपने बनाया या वैसे ही है तो आप सिंपल यही पराठा आप बनाएं और चाय के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए इसकी काफ़ी सारी लेयर्स खुल रही हैं, अंदर से भी इसकी काफ़ी सारी लेयर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदर से कलर आया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ज़बरदस्त इसके अंदर से कलर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी इसकी लेयर्स बनी है। आप इसको बनाएं, इजीली आप इसको तैयार कर सकते हैं। पराठे जो हैं अक्सर बच्चे लंच बॉक्स में खाना पसंद नहीं करते। अगर आप ये पराठा उनको बना के देंगे वो ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।